लोकतंत्र में वोट चोरी होना बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इस तरीके की चीजें हो रही है, ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है, ईवीएम से वोट चुराया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर कोई विपक्षी नेता इस पर आरोप लगाता है, ईवीएम में टेम्परिंग का आरोप लगाता है, तो उसको सबूत देने पड़े। अगर उनको लगता है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, तो वो इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं अपनाते? तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर क्यों इसके खिलाफ कोई आंदोलन शुरू नहीं करती है? ईवीएम पर जो है उसकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार विपक्ष और जनमानस में ये संदेश जा रहा है कि ईवीएम से टेम्परिंग की जा रही है और बीजेपी लगातार जीत रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण। नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं सोशल टीवी हिंदी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद ईवीएम पर बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने 3 राज्यों में भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता है वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सवाल उठाने से क्या बात बनेगी? क्या उनको नहीं चाहिए कि वो ईवीएम के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए, ताकि जो लोगों का वोट दिया हुआ है, जो जनमानस ने वोट दिया है, उसका वोट सही जगह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? क्योंकि लोकतंत्र में जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वोट चोरी हुआ है, लोकतंत्र में वोट चोरी होना बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इस तरीके की चीजें हो रही है, ईवीएम में टेम्परिंग हो रही है, ईवीएम से वोट चुराया जा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और आने वाले समय में जो है इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए उसी पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी अब इन चीजों को लेकर सख्त दिख रहा है। उसने कहा है कि अगर कोई विपक्षी नेता इस पर आरोप लगाता है, ईवीएम में टेम्परिंग का आरोप लगाता है, तो उसको सबूत देने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर क्या कहा था वो भी बताऊंगा। इसके अलावा कौन सी विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, और सवाल उठाने के अलावा वो इस पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं करते, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर उनको लगता है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, तो वो इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं अपनाते? तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर क्यों इसके खिलाफ कोई आंदोलन शुरू नहीं करती है? तो उसी पर बात करेंगे। मैं पहले आपको जो नेता है, बड़े बड़े नेता विपक्ष के, कांग्रेस के और चाहे शिवसेना के हो, तमाम नेताओं के मैं बयान आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा था पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, लेकिन ईवीएम काउंटिंग में हम पिछड़ गए। ये उन्होंने कहा है कि अगर जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें तो कांग्रेस बढ़त बनाती है, लेकिन जैसे ईवीएम के वोट खुलते हैं उसमें वो पिछड़ जाती है। तो दिग्विजय हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि अगर मोदी लहर है तो बैलेट पेपर से सिर्फ एक बार चुनाव करके दिखाइए, पता चल जाएगा कि मोदी लहर कहाँ है और कितनी मोदी लहर है। तो उद्धव ठाकरे भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वहीं देखिए दूसरी तरफ बीएसपी, ये सबसे चौंकाने वाली खबर है। चलिए, ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये जो खबर है ये बहुत ही चौंकाने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी को नहीं मिला खुद का वोट, बोले ईवीएम में सेटिंग हुई है। अब आप लगाइए, ये प्रत्याशी है जहां पर उनका खुद का वोट जो है उनको नहीं मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई कैंडिडेट है, अगर वो खड़ा हुआ है, मान लो उसके परिवार वालों ने नहीं दिया, लेकिन जो कैंडिडेट है वो तो अपना वोट देगा, इतना तो साफ है, लेकिन उसको अपना ही वोट नहीं मिला, जिससे जो जो डाउट है वो बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या की जा सकती है। देखिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ट्वीट किया था, जैसे चुनावी नतीजे आए थे, कि मध्य प्रदेश में ईवीएम जीत गया और आपका मत हार गया, कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, जिसमें जनता को हारा हुआ बताया था और बीजेपी की जीत को ईवीएम की जीत बताया था। तो ये तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के बयान हो गए। इसके अलावा देखिए, एक और बयान है, वो मैं आपको सुना देता हूं। भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो, उन्होंने कहा था ईवीएम पर कुछ भी बोलो तो बीजेपी को इतनी जोर से मिर्ची क्यों लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि ईवीएम पर जब भी बात होती है तो बीजेपी के नेता चिढ़ने लगते हैं, मानो जैसे
उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। तो भूपेश बघेल ने ये सवाल उठाया था कि आखिर उनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। तो ये तमाम नेता, इसके अलावा आपको याद होगा अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो तमाम जो डेवलप्ड नेशन है, जहां पर ये मशीनें आई, मशीनें बनी, मशीनें इजाद हुई, वहां पर अब ईवीएम से जो है वोटिंग नहीं होती है, तो फिर भारत में क्यों इसको यूज किया जा रहा है। जबकि जो अमेरिका है, जापान है, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, लेकिन भारत में इसका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मायावती ने भी सवाल उठाया था इस पर। देखिए, तो इससे पहले भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या सवाल उठाने से सिर्फ जो जनता है, जो जनता वोट कर रही है, जो जनता वोट दे रही है, क्या उसके साथ इंसाफ हो रहा है। अगर आपको लगता है, विपक्षी नेताओं के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि वाकई में गड़बड़ हो रही है ईवीएम से, तो आप एक ठोस कदम उठाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आंदोलन छेड़िए, क्योंकि आने वाले 2024 चुनाव में लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर तो बीजेपी एक तरफा निकल जाएगी, कोई लोकतंत्र में बहुमत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसके अलावा देखिए, अब मैं वो खबरें आपको बताता हूं जहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सख्ती अपनाते हुए दिख रहा है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, इससे पहले देखिए जनसत्ता की खबर है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पर छाया शाह का संकट खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती, चुनावी चुनौती। तो आप समझ सकते हैं कि ईवीएम पर जो है उसकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार विपक्ष और जनमानस में ये संदेश जा रहा है कि ईवीएम से टैंपरिंग की जा रही है और बीजेपी लगातार जीत रही है। जबकि सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ईवीएम वजह है, तो जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों नहीं करती हैं। तो देखिए, कई दलों का मानना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। ये वही चीज जो मैंने आपको बताया, बयान सुना है। इसके अलावा देखिए, एक और खबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम वो ईसी ने क्या कहा है। ईसी ने, अब देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि ईसी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, या ईसी वाकई में निष्पक्ष होकर सख्त लहजे में कह रहा है, ताकि जो आवाम है, जनता है, उसका ईवीएम में भरोसा बना रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है फटकार लगा चुका है। एक पिटीशन दाखिल हुई थी जिसमें उसने 50,000 का जुर्माना भी लगाया था, और साथ ही ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो मामला है ये बहुत ही संवेदनशील है, और तमाम पार्टियां जो हैं इस पे इत्तेफाक रखती है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगता रहा है कि वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष अपना काम नहीं करता है। तेलंगाना में डीजीपी को हटाने वाले एग्जाम्पल आपके सामने है, राहुल गांधी को नोटिस जारी करना आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर शिकायत होती है तो इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जा रहा है कि दोबारा होंगे चुनाव, इस तरीके के थंबनेल आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि अगर कोई ये आरोप लगाता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उनसे आरोपों के सबूत मांगेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि आपको इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान चुका है और कह चुका है, पिटीशन जब दाखिल हुई थी, कई पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट गई थी, उन्होंने कहा था कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें जो है तमाम विपक्षी पार्टियों की जो है सहमति है कि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये पूरी खबर थी। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको भी लगता है क्या वाकई में ईवीएम टेम्पर हो सकती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्यों विपक्ष की पार्टियां इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं, आरोप लगाते हैं, तो आप सबूत पेश करिए। हम आपको बता दें कि 2022 में यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने भी ये बात उठाई थी कि ईवीएम के साथ और वोटर लिस्ट में जो है वोटिंग काटने का मामला अखिलेश यादव ने उठाया था। तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया था। चुनाव आयोग का कहना था कि अखिलेश यादव ने जो मामला उठाया था वोटर लिस्ट में वोटिंग कटने का, उसके वो पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते ये मामला रद्द हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो लगातार सवालों के घेरे में रहता है कि वो इशारे पर काम करता है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज्यादा करता है, और जो सत्ता पक्ष है
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या वाकई में चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है, और ईवीएम टेम्पर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।